नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजीम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। विषय है सूजस ई बुलेटिन आरपीएससी विशेष 22 एवं 23 जनवरी 2026 का संयुक्त संस्करण। इसका स्रोत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मुख्यमंत्री ने 55 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। ये सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण। प्रदेश की 3.34 लाख छात्राओं के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। यहाँ भी राशि सीधे छात्राओं के खातों में भेजी गई है, ताकि वे अपनी पसंद की साइकिल खरीद सकें। इससे स्कूल आने जाने में सुविधा होती है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। परिवहन वाउचर योजना। सत्र 2025-26 के लिए 4.40 लाख पात्र विद्यार्थियों को 53 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके घर से स्कूल की दूरी अधिक है। ये राशि उनके परिवहन के खर्च में मदद करती है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। गार्गी पुरस्कार एवं अन्य बालिका योजनाओं के अंतर्गत 3 लाख से अधिक छात्राओं को 126.81 करोड़ रुपए वितरित किए गए। गार्गी पुरस्कार जैसी योजनाएं बालिकाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने और अच्छे अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल। मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में इस विशेष स्कूल को खोलने की घोषणा की गई। इस स्कूल का उद्देश्य छात्रों को विदेशी भाषाओं में कम्युनिकेशन स्किल सिखाना होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। अब हम अगली खबर पे आते हैं। वंदे मातरम वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 नवंबर 2025 को राजस्थान के स्कूलों में हुए सामूहिक वंदे मातरम गायन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये एक बड़े पैमाने का आयोजन था, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना था। अब हम अगली खबर पर आते हैं। मेगा पीटीएम प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित। इसके अंतर्गत निपुण राजस्थान, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है, कि पठन लेखन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग। इसमें निपुण राजस्थान मिशन के तहत कक्षा 1 से 5 के बच्चों की पढ़ने और लिखने की प्रगति को अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया गया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। कृष्ण भोग एवं निपुण मेला। सभी सरकारी विद्यालयों में कृष्ण भोग का आयोजन तथा शैक्षिक मेलों का आयोजन किया गया। कृष्ण भोग संभवतः मिड डे मील से संबंधित कोई विशेष आयोजन है, और शैक्षिक मेले छात्रों की प्रतिभा और सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। राजस्थान में इन खेलों के आयोजन एवं संभाग स्तर पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसका मतलब है कि सरकार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों और युवा साथी केंद्रों के निर्माण कार्य की निगरानी कर रही है। ये केंद्र युवाओं को विभिन्न योजनाओं और अवसरों से जोड़ने का काम करेंगे। अब हम अगली खबर पर आते हैं। भर्ती स्थिति। 1 लाख से अधिक नियुक्तियां पूर्ण, 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी तथा 1 लाख पदों का नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। ये आंकड़े प्रदेश में सरकारी नौकरियों की स्थिति को दर्शाते हैं कि कितनी भर्तियां हो चुकी हैं, कितनी प्रक्रिया में हैं और कितनी आने वाली हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम। 658 स्टार्टअप्स को कुल 22.50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। प्रदेश में 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट कार्यरत हैं। सरकार नए विचारों और छोटे व्यवसायों यानी स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद दे रही है। आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट ऐसे केंद्र हैं जहां स्टार्टअप्स को शुरुआती सुविधाएं और मार्गदर्शन मिलता है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। उच्च शिक्षा विस्तार। प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए सरकारी कॉलेज खोले गए हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। गणतंत्र दिवस 2026। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला पर आधारित होगी। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी की एक अनूठी कला है। इस झांकी के माध्यम से राजस्थान की इस विशिष्ट कला विरासत को
राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल। शिकायत निवारण की पारदर्शिता हेतु अब ATR यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। अब किसी भी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को सीधे उसके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 2026 को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रदेश भर में मनाया जाएगा। ये दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ताकि नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। अब हम अगली खबर पर आते हैं। प्रभावी संप्रेषण कार्यशाला। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म विषयक कार्यशाला में केंद्र एवं राज्य के सचिवों द्वारा सरकारी योजनाओं के सरल एवं प्रभावी प्रसार पर चर्चा की गई। ये एक उच्च स्तरीय बैठक थी जिसका फोकस इस बात पर था कि सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक सरल और असरदार तरीके से कैसे पहुंचाई जाए। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।